अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम जो करने वाले हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम चलते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम एमसीक्यूज पे चलते हैं। सॉरी, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आई एम श्योर कि आपको ये एमसीक्यूज जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कहता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 5.2 है, मल्टीप्लाई है 10 रेज टू पावर 6। एमसीक्यूज नंबर 1 है ये हमारे पास बेसिकली। तो मेक श्योर कि आपको पता चल जाए। तो अब आप इसमें करते क्या है, अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज किया तो आपको याद है पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है वो तो एज इट इज आ जाएगा, और आगे आपको 5 जीरो जो है वो खुद से लगाने पड़ेंगे। तो ये आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था, तो होपफुली आपको बात समझ आ जाएगी। 5.2 है, आगे 5 जीरो है। ऑप्शन आपके पास इसका जो है वो हमारे पास है सी। आगे देखें, वो कहता है साइंटिफिक नोटेशन। अगली बात में वो क्या कहता है, वो आपसे साइंटिफिक नोटेशन में वो कहता है कि इसको लिखो। और क्वेश्चन हमारे पास है 0.000, आपके पास 3 जीरो हैं और आगे है 3 4। तो पॉइंट आपका यहाँ पे है और आइडियली पॉइंट शुड बी हेयर। तो 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट आप मूव कर रहे हैं, आपने 4 डिजिट मूव किया है नेगेटिव साइड पे, तो आपके पास ये ऑप्शन हमारे पास गिवन होगा। आप उस ऑप्शन को जो है वो कंसीडर कर लें, ऑप्शन बी हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाए, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10। ये आपको बात वैसे ही याद होनी चाहिए। हमने पता है कि अगर कॉमन लॉग के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसकी बेस में कुछ नहीं है, तो वो आपके पास जो है 10 होता है। अगली बात नेक्स्ट में आपके पास इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने वाला एमसीक्यूज है। हमने काफ़ी हद तक इसकी बात भी जो है सीखी हुई है, स्टिल हम इसको यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। वो कहता है इसके बाद यहाँ पे पावर में 3 है। वो कहता है इसको सॉल्व करें। हमें पता है कि पावर में 3 है, तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 स्टार्ट में आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा log 2 एंड log 2। तो ये 3 हमारे पास एज इट इज़, और इस बात का आंसर हमें पता है, इस बात का आंसर जो है 1 होता है। तो 3 × 1 हमारे पास आ जाएगा 3। तो एमसीक्यू नंबर आपके पास 4 था, ऑप्शन आप देख सकते हैं 3 इसका आंसर है, जो कि है पार्ट नंबर डी। उसके बाद अब आगे चलें 5 पार्ट के ऊपर। 5 पार्ट में वो कहता है इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 200 क्या होगा। बेसिकली आपको निकालना है log 200 की वैल्यू। तो किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। उसका करेक्टरिस्टिक चाहिए, करेक्टरिस्टिक इसका यहाँ पे है और यहाँ पे पॉइंट इसका बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक इसका होगा 2 और मिंटीसा इसका वही होगा जो log 2 का है। जब आप टेबल में देखते हैं, यहाँ आप कैलकुलेटर पे देखते हैं, तो बात आपको समझ आ जाती है। यहाँ डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आपने इसको सॉल्व करना है या नहीं करना। तो इसका ऑप्शन जो है आपके पास वो भी लिखा नज़र आ रहा होगा, डेट विल बी हेयर। ऑप्शन जो है हमारे पास है सी। मैं बीच में एक एमसीक्यूज मिस कर गया, ये वाला 5, ये 6 वाला बेसिकली मैंने पहले करवा दिया। तो ये 5 वाला है, जिसमें 5 में आपको कहता है आपने 5 करना है, फाइंड करना है log 100। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपने सॉल्व करना है, इसके कॉन्सेप्ट सीखना है, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। log 100 का मतलब है यहाँ पे अगर आप इसको एक्स की इक्वलेंट कर लें। अब यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली बेस में 10 होता है। आप इसको लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर एक्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 100 10 रेज टू पावर एक्स 10 रेज टू पावर 2। कंपेयर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में लिखेंगे, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा, और आंसर आपके पास जो है 2 ही होगा। तो ये 5th एमसीक्यूज था हमारा। ये तो नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोग देख सकते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि आपको log 0 निकालें। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपके पास मैथ एरर आता है या साइंटिक्स एरर आ रहा होता है, इट्स मीन आपके पास इसका आंसर जो है अनडिफाइन है। इसको हम अनडिफाइन कहते हैं। अगर हमारे पास ये बात आ जाए तो आपने भी याद रखना है, इसको जो है अनडिफाइन कहा जाता है। मेक श्योर कि आपको ये बात याद रहे। तो ऑप्शन डी। अनडिफाइन क्यों कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है बच्चों log 0, आंसर हमें नहीं पता, ठीक है, हम इसको एक्स की इक्वलेंट कर लेते हैं। बेस में यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बेस में 10 हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर एक्स, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0। अब प्रॉब्लम यह है कि 0 की पावर कुछ भी रखते हैं तो हमारे पास फर्दर सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिलता। तो एक्स को हम किस चीज़ से कंपेयर करें कि हमारे पास वो चीज़ आ जाए। 0 रेज टू पावर 0 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 0 रेज टू पावर जो है 1 ये नहीं होता। तो और 0 रेज टू पावर 1 भी हमारे पास जो है 0 नहीं है। तो इसलिए इस तरह से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाने के लिए आप सिंपल याद रखें कि log 10 का जो आंसर है, या log 0 का आंसर जो है वो अनडिफाइन होता है। नेक्स्ट आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है आपके पास log जो है, अब आपको यहाँ पे मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ। log 10,000 है। वो कहता है इसका आंसर बताएं, हमें नहीं पता। मैं इक्वल की इस तरफ x सेलेक्ट कर लेता हूँ, बेस में कुछ नहीं है तो 10 है। मैं इसे लिख सकता हूँ 10 रेज टू पावर x। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 जीरोज आ जाएंगे, 10 रेज टू पावर x, और यहाँ पर 10 रेज टू पावर आप 3 लिख सकते हैं, बल्कि 4 जीरोज हैं आई गेस यहाँ पे। तो आपने 4 जीरोज लगा लेने, और यहाँ पे 4 जीरोज आएंगे, और ये आएगा 10 रेज टू पावर 4। अब आपके पास बेसिस सेम है, पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा
4, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू जो है 4 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इस बात का आंसर 4 है। नेक्स्ट में आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट जो आपने ये वाला एमसीक्यू देखा, वो कहता है सिंपल प्रॉपर्टी है, लॉग के साथ दो वैल्यूज ऐड हो रही है, तो सिंपल लॉग के साथ वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 इंटू 3 आपके पास 15 आ जाएगा। तो कोई मुश्किल बात नहीं है अगर आपने अपने पहली वाली चीज़ों को अच्छे से कर रखा है। तो ऑप्शन इसका जो है हमारे पास आ चुका है डी। लास्ट एमसीक्यू इस बात को ध्यान से देख लें, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको समझ आना चाहिए। ये भी हमने बहुत दफ़ा वैसे तो कर रखा है, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। लॉग की फॉर्म चाहिए और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो मैं आपको सबसे पहले याद करवाता हूँ, अगर हमारे पास लॉग की फॉर्म आए इस तरह से, लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई, ये एक लॉग फॉर्म है। इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया जाए तो हम लिखते हैं ए रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो अब आपने याद रखना है, इसको भी आपने लॉग की फॉर्म में, मतलब आपने वापस जाना है। सिंपल यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें, 3 है, पावर में आपके पास 4 है, और इज इक्वल टू में आपके पास 81 है। अब जब आप वापस कन्वर्जन करेंगे, इस तरह से कन्वर्जन करें, आप इसको लॉग लिखेंगे। अब 3 को बेस के साथ कंपेयर करें ए, तो 3 की जगह हमारे पास 3 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू में हमारे पास 81 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे चला जाएगा। तो ये इसकी लॉग फॉर्म है जो हमने पूरे चैप्टर में बहुत दफ़ा सीखी है। तो ये ऑप्शन आई गेस सी आप लोगों के पास जो है लॉग फॉर्म में गिवन है, 3 है, 81 है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। वो आर डन विद एमसीक्यूज। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपके पास एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, कोई नई बात नहीं है। स्टिल हम इनको देखेंगे, अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज अपनी रिव्यू एक्सरसाइज पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका एमसीक्यू था जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको आसान लगती हैं और जल्दी समझ आ जाती हैं। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट में कहता है एक्सप्लेन द एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद होना चाहिए बच्चों के पॉइंट हमारा जो है वो यहाँ पे फर्स्ट नॉन डिजिट्स के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट को हम मूव करवाते हैं, हम इसको लिखते हैं 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर में हमें वो लिखना होता है जितने डिजिट्स हमने मूव करवाया। तो अगर आप फोकस करेंगे तो हमने 4 डिजिट्स मूव करवाया, तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। और जब आप राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो आपने नेगेटिव साथ लगा देना होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत दफ़ा अपने क्वेश्चन में देखा था, RNLP। तब जब आप राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो आपके पास जो है नेगेटिव आता है, और जब आप लेफ्ट की तरफ पॉइंट को मूव करवाते हैं तो पॉजिटिव आता है। यही बात आपको आगे भी समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। पॉइंट इसका जब नज़र नहीं आ रहा तो बच्चों पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पे है, एंड पॉइंट शुड बी हियर। तो आप इसको लिखेंगे 7.34 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2, पॉजिटिव 2, क्योंकि हम जो है लेफ्ट की साइड पे जा रहे हैं। तो एक ही कह रहे हैं कि स्टेप का ये क्वेश्चन है। इनको और एक्सप्लेनेशन से किया तो जा सकता है, बट इनफ है, इतना ही आप काम कर लें तो आपके पास इनफ होता है। अब वो कहते हैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी पावर की फॉर्म में है। तो बच्चे कहते हैं कि सर ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन आपको याद होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद। तो आप इसके बाद लिखेंगे 3.3, पॉइंट आपने 1 डिजिट मूव किया माइनस की फॉर्म में, क्योंकि आप राइट में आएंगे, और ऑलरेडी यहाँ पे आपको 10 रेज टू पावर 3 जो है लिखा नजर आ रहा है। अब आप इसको सिंपली आगे सॉल्व कर लें। 3.3 मल्टीप्लाई 10, बेसिस जो है जब आपके पास सेम वो पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स को इकट्ठा करके इस तरह से लिख दिया जाता है। तो आपने ये बात बहुत दफ़ा पढ़ी होगी, तो इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन में हम नहीं गए। तो ये आपके पास जो है मैंने साइंटिफिक नोटेशन में आपका क्वेश्चन कन्वर्ट करके लिख दिया है। एज यू कैन सी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के पास, ये उसका उलट है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले आपको साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में लेके जाता है, अब आपको ऑर्डिनरी से, पहले आपको ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में लाया था। अब आपके पास अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक में कन्वर्टेड है, और इसको आपने ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, कि आपने इसको पॉइंट जो है ये ख़त्म करके इसको प्रॉपर 10 रेज़ टू पावर में नहीं लिखना है। सिंपल, तो सिंपल बात याद रखें, आप इस पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे 6 आता है। 10 रेज़ टू पावर को आप देखते हैं ये पॉजिटिव में है, तो जीरो इस तरफ लगेंगे। जैसे अगर आप ऐसे लिखा हो 10 रेज़ टू पावर 3, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 इस तरह से, तो जीरो जो है इस तरफ लगते हैं, आप इस तरफ जाते हैं, तो ये जीरो इस तरफ लगेंगे। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 1 डिजिट तो पॉइंट के बाद है, तो आपने फिर सिंपल उसको माइनस करके 2 डिजिट्स यहाँ पे खुद से लगा देना। तो ये इसका सिंपली आंसर होगा। इसको वापस आप कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। आप इसका पॉइंट यहाँ पे है और पॉइंट को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती। वापस अगर आप इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करें तो ये 2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 ही लिखा जाएगा। अब आप इसको एज इट इज दोबारा आपके लिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 8 7 है 9 4, क्योंकि माइनस पावर माइनस में है, तो आपने इस तरफ राइट साइड पे जीरोस लगाने हैं। कितने लगाने हैं, वही कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट के बाद इस तरफ 1 डिजिट है,
तो फिर आपको 3 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे 1, 2 एंड 3 और पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है स्टार्ट में। और यहाँ पे पॉइंट से पहले अगर आप 0 लगा लें तो उससे कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ा होता, तो इतना सा ही काम है। ये भी आपके पास क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, इसके अंदर भी कोई मुश्किल बात या कोई डिफरेंट बात जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देख सकते हैं। 6 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब आपने इधर जो है इधर पॉइंट के बाद यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे है। तो पॉइंट के बाद फर्स्ट एक डिजिट है लेफ्ट साइड पे, तो आपने यहाँ पे 5 ज़ीरो जो है लगा लेने हैं 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे पॉइंट ये आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा, और पॉइंट से पहले अगर आप 0 लगा भी लें तो उससे आपके क्वेश्चन पे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो ये था आपके पास साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने का तरीका। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हम अपने क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। ये भी हमने काफ़ी अपने जो है ऑलरेडी कर रखे हैं एक्सरसाइज के अंदर, स्टिल इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। जी, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोगों को नज़र आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 4 में वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू लॉगरिथम फॉर्म, और 5 में वो कहता है कि लॉगरिथम फॉर्म में दिया गया और क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दें। तो हम आगे चलते हैं, अब अपने क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में आ जाएँ। मैं आपको यहाँ पे एक बात सबसे पहले समझा दूँ। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा हुआ है। ये मेरे पास लॉगरिथम फॉर्म है, तो आपके पास ये ए बेस एज इट इज़ रहता है, इक्वल के बाद वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाती है और एक्स सामने चला जाता है। इसी का रेसिप्रोकल अगर आप करें तो यहाँ पे आप लॉग लिखेंगे, बेस में आप ए लिखा रहने देंगे, इक्वल के बाद वाला नंबर आप यहाँ पे ले आएंगे और वाई आपके पास सामने चला जाएगा। तो यही काम है, आप पहले लॉग वाली फॉर्म भी देख लें। यहाँ पे हमने सबसे पहले खुद से लॉग लगाया, ये 3 बेस में चला जाता है ये वाला, और ये वाला नंबर 2187 ये इक्वल के सामने यहाँ पे आ जाता है, और ये वाला 7 पावर ये यहाँ पे चला जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे करेंगे, सिंपल है, लॉग आपके पास एज इट इज आएगा, ए आएगा इज इक्वल टू में आपके सी सामने आ जाएगा, और बी आपके पास वहाँ पे चला जाएगा। ये आपके पास सेम है, लॉग एज इट इज आएगा, 12 एज इट इज आएगा, 144 इज इक्वल टू में आपके पास जो है वो 2 चला जाएगा। तो ये लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल लॉग फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने लगे हैं, 4 एज इट इज आएगा, ये आपके पास x आ जाएगा और 8 इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है तो यहाँ पे भी मुश्किल आपको जो है वो नहीं होने वाली। 9 एज इट इज लिख लें, पावर में आप 3 लिख लें, सामने आपके पास आएगा 729। अगर आप वेरीफाई करें तो इसका 9 रेज़ टू पावर 3 यही आता है। तो इस तरह से आपको किया जा सकता है। जैसे अभी यहाँ पे 4 आएगा, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में जाएंगे, पावर वाली जो है बेस, मतलब ये वाला नंबर बेस में आ जाता है और ये वाला नंबर आपके पास सामने चला जाता है। तो ये लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म, दोनों एक जैसी चीज़ें ही हैं। ज़्यादा इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है, बट आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है, एक दफ़ा सीख लेना पड़ता है, उसके बाद आपको बात समझ आती है। मिलते हैं आपके साथ अपने अगले क्वेश्चन में, उस वक्त तक आप अगले से अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हमारे पास यही काम इस तरह के होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह का क्वेश्चन हमने 2.4 में भी किया था, और इसके अलावा हमने 2.2 में ऐसे क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं, बट मैं आपको इसका आसान तरीका ही बताने वाला हूँ। हम सबसे पहले इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, और एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का तरीका भी हमने सीखा है। क्या था बच्चों, ये 9 है मेरे पास, इसको 9 ही समझिएगा, यहाँ पे है 0.5 आ जाएगा और x इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। अब आप इस 9 को ब्रेक करके लिख सकते हैं, और 0.5 को आप अगर देखेंगे तो इसकी अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे, पॉइंट ख़त्म कर दिया जाता है, 1 आता है, आगे जितने डिजिट हों उतना 0, तो ये बनता है इस तरह से 5/10, और इसकी कटिंग करेंगे तो 1/2 आता है। इसका मतलब 0.5 जो है 1/2 के इक्वल होता है। मैं इसको लिख सकता हूँ, और सबसे पहले आप इस 3 रेज़ टू पावर 2 लिख लें, 3 रेज़ टू पावर 2 9, और इस 0.5 की जगह आपके पास आ जाएगा 1/2, और इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा एक्स। तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका। ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 2 है, दोनों पावर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। 3 रेज़ टू पावर में 1 आएगा, वो आप उसको नहीं लिखते हैं, तो आपके पास 3 ही इसका जो है वो आंसर बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 मेरे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी बात जो है यहाँ पे समझ आ गई होगी। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगले पार्ट में हमें कहता है कि इस x की वैल्यू ही निकाले। लॉग फॉर्म नहीं है ये, ऑलरेडी इस तरह की फॉर्म दी हुई है, आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करें बच्चों, याद रखें 9 को आप ऊपर ले जाते हैं, और 9 की पावर ऊपर जाके नेगेटिव में चली जाएगी, और यहाँ पे आप लिखेंगे पावर में 3x। 27 का आप एलसीएम लें तो 3 की पावर में ही आता है, ये 3 रेज़ टू पावर आप 3 लिख सकते हैं। और 9 को भी अगर आप देखें तो 9 को भी लिखा जा सकता है 3 रेज़ टू पावर 2। ये पावर नेगेटिव में क्यों हुई है, ये बात हमने बहुत दफ़ा पढ़ी है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर ऐसे करके कोई वैल्यू लिखी हुई है 1 ओवर में है a रेज़ टू पावर m, और आप इस पावर को ऊपर लेके आएंगे तो ये ऊपर आगे हो जाएगी a रेज़ टू पावर माइनस m। इसका साइन, इसकी पावर का साइन जो है चेंज हो जाता है। यही काम यहाँ पे किया है। आगे इसके पास पावर में जो है
इस तरह से लिखा जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2 आ गया, -1 ऑलरेडी है 3। अब इस तरह से इसको देख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 पावर में है आपके पास -1। इस तरह से मैं इसको लिख के बता दें तो आपको यहाँ पे है जी -1 और एक बाहर आपके पास पावर ऑलरेडी है तो उसको एज इट इज रहने दें फिलहाल। यहाँ पे आ गया 3x, यहाँ पे आपके पास आ गया 3 रेज़ टू पावर 3। और आगे आप देखेंगे तो आपने एक रूल पढ़ा हुआ है कि 2 पावर्स हैं, अगर इवन यहाँ पे 3 पावर्स हैं, तीनों को भी आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट सिंपल रूल आप याद रखें, ए एम है बाहर n है तो ए एम क्रॉस n किया जा सकता है। यही काम आप यहाँ पे करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे, आपके पास 2 इंटू -1 करेंगे, -2 आ जाएगा। होल में आपके पास 3x जो है एज इट इज़ चल रहा है, 3 रेज़ टू पावर 3 एज इट इज़ चल रहा है। फिर आप वही रूल यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -6x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। अब आपके पास क्वेश्चन सिंपल है। अब आप जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनकी बेसिस सेम है। तो अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, अब यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयर। कंपेयर करने से क्या होता है बच्चों, ये पावर बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल रखी जा सकती हैं। -6x इज इक्वल टू 3, -6 एज इट इज 3 यहाँ पे जो है, बल्कि इसको आप यहाँ पे रहने दें, आप उस x को एज इट इज रहने दें। 3 डिवाइडेड बाय -6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका साइन क्यों नहीं चेंज हुआ। इसका साइन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि ये मल्टीप्लाई से डिवीजन में गई है, उससे साइन चेंज जो है वो नहीं होता। कटिंग कर लें, 3 के टेबल पे कट होगा, 1/2 बचेगा, नीचे माइनस बचेगा, लेकिन नीचे माइनस नहीं लिखा जाता, माइनस हमेशा इस तरह ऊपर लगा लिया जाता है। तो ये बात आपको जो है याद रखनी है। x इज इक्वल टू -1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ इसका मूव करते हैं। जी, इसका थर्ड पार्ट आप लोग देख सकते हैं। हम इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने का फ़ायदा नहीं है। जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने अपने क्वेश्चन में यूज़ किया वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे 32 की पावर जो है पॉजिटिव में अगर कुछ नहीं है, ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी। इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। बेसिकली 1 नीचे आ जाता है और नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है, इसलिए मैं नीचे वाला 1 जो है वो नहीं लिखता। फर्दर आप इसकी पावर में देखेंगे 2x है, 64 को आप पावर की फॉर्म में 2 रेज़ टू पावर जो है वो 6 लिख सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पे है 8 रेज़ टू पावर 2 भी 64 है, 4 रेज़ टू पावर 3 भी 64 है, 2 रेज़ टू पावर 8 भी 64 है। तो हमने यहाँ पे वो नंबर चूज़ करना है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँगा तो समझ आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5 और ये आपके पास -1 एज़ इट इज़ रहेगा और बाहर वाला आपके पास 2x एज़ इट इज़ आ जाता है और ये आपके पास 2 रेज़ टू पावर 6। तो मैंने इसको ये वाला क्यों चूज़ किया, ये 2 चूज़ क्यों नहीं किए, क्योंकि मुझे बोथ साइड पे सेम बेस बनानी है। तो बोथ साइड पे सेम बेस एक ही सूरत में बन सकती है कि मैं उसे 2 की पावर में कन्वर्ट करूँ। तो यही काम मैंने किया। अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ये 5 इंटू -1 आप बच्चे यहाँ पे माइनस कर देते हैं। बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन होनी है। यहाँ पे आपके पास आएगा -5 और बाहर आपके पास जो है 2x है। अगले स्टेप में वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -10x और यहाँ पे आपके पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 6। आगे बात सिंपल है। आप बेसिस सेम कर चुके हैं। जब बात बेसिस सेम हो जाए तो बात सिंपल है। फिर आपने सिंपल कंपेयरिंग कर लेना है। कंपेयरिंग का क्या मतलब है, बेसिस सेम है, पावर्स को एक्सपोनेंट्स को आप कंपेयर कर लें। एक्सपोनेंट्स को आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास आता है -10x इज इक्वल टू 6। एक्स यहीं पर रहेगा, -10 इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है। -10 पूरे का पूरा वहाँ जाके नीचे जाके डिवाइड होगा। बच्चे मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, -10 डिवाइडेड बाई 6 लिखते हैं, जबकि ये -6 ने डिवाइड होना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। कटिंग करेंगे, माइनस ऊपर ही आ जाता है, इसकी कटिंग करेंगे, ये आएगा 2/5। 2 के टेबल पे इसकी कटिंग कर लें, 2 3 जो है वो होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3/5। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन जो है आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। ये तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, मैंने सामने मेंशन कर दिए, क्वेश्चन भी मैंने सारे मेंशन कर दिए, इसलिए मैं ऊपर से क्वेश्चन को यहाँ से स्क्रीन से आउट कर देता हूँ। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो बात आपने याद रखनी है, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने का मतलब है आप इसके ऊपर प्रॉपर्टीज लगाएंगे, देख लें, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। वो कहता है लॉज ऑफ सिंगल लॉग में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सिंगल लॉग में तो ये ऑलरेडी है। वो कहता है इसके ऊपर आपने लॉज लगाने हैं, और लॉज लगाने के लिए क्या मतलब है, 4 लॉज हमने पढ़े हैं, प्रोडक्ट लॉ था और क्वेश्चन लॉ था और पावर लॉ था, वो 3 बेसिक हैं। उसके अलावा जो दूसरा है वो ज़्यादा यूज़ जो है वो नहीं हुआ। तो अब हमें यहाँ पे आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लॉग के आगे वैल्यूज़ याद रखें, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो सेपरेट लॉग के साथ ऐड कर दी जाती हैं। अगर उनका बेसिस सेम है तो डेफिनेटली बेसिस सेम ही है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे बेस में 10 होता है, उस 10 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉ अप्लाई कर दें, लॉग एक्स प्लस आपके पास आ जाता है लॉग वाई और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लॉग जी रेज टू पावर 6। सॉरी, आगे चलें, ये log x एज इट इज़ ही रहेगा, ये आपके पास log y एज इट इज़ ही रहेगा।
अब यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि ये पावर में अगर कोई चीज़ है तो वो स्टार्ट में आ जाती है। तो आप इसको ऐसे करके लिख देंगे log z एज इट इज़। तो यही था, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना, इससे ज़्यादा ना ही इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत है, ना ही इसके अंदर कुछ हो रहा है। तो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को परफेक्टली जो है वो रेडी कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ जाएगी। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो दिया गया है। हम चलते हैं आगे अगले अगले पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हम कर रहे थे। इसमें आपने वही काम करना है कि इस लॉज को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, बेस आपके पास बेस में 3 है, एज इट इज ही लिखा रहने दे बेस में 3 को। आगे मूव करते हैं, हमारे पास जो है m रेज टू पावर 5 है और n रेज टू पावर 3 है। तो इसमें सबसे पहले आपने इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म दी जाए, आप इसको एक्सपोनेंशियल में लाते हैं। यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, यहाँ पे जैसे के लिए अगर कुछ भी नहीं है पावर, तो यहाँ पे 1 है ही है, और ये 6 जो है यहाँ पे इस तरह डिवाइड में लिख दिया जाता है। अब आपके पास थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। थर्ड लॉ में आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ, 1/6 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और उसके बाद आगे ये चीज़ बचेगी। इसको फिलहाल आप एज इट इज़ लिख लें या इसके प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। ये प्रॉपर्टी क्या लगेगी, लॉग के आगे दो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सेपरेट लॉग के साथ उनको आप जो है ऐड कर देंगे, m पावर 5 और प्लस के साथ लॉग एज इट इज़ इसके साथ अलग, और n रेज टू पावर 3। अभी 1/6 दोनों के साथ है, इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज़ करना ज़रूरी है। अब फिर से अगर आप देखेंगे, थर्ड लॉ फिर से लग रहा है, पावर में 5 है, वो स्टार्ट में जाती है, जैसे यहाँ पे हुआ था कि पावर स्टार्ट में जाती है। तो ये काम आपने कर लेना है। बेस में आपके पास 3 था, 5 एज इट इज़ आ गया, फिर ये 3 स्टार्ट वाला स्टार्ट में आ जाएगा, इसकी बेस में भी 3 था, लिखना नहीं भूलना log 3, और यहाँ पे आपके पास बचेगा n। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो मैंने कर दिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोग देखें, आपको नज़र आ रहा है बोर्ड के ऊपर। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने log लिख लिया, 8 है, x रेज टू पावर 3 है। रेडिकल फॉर्म बना लेंगे, इसकी पावर में डेफिनेटली बाहर कुछ नहीं है तो 1 तो आप लिख ही सकते हैं, और बाहर अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो बच्चों आप जब रेडिकल में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं सॉरी, तो 1/2 आप खुद से लगा लेते हैं। अब आप लोगों के पास क्या है, इस 1/2 को आप स्टार्ट में मूव करवा सकते हैं, या इसका एक और काम यहाँ पे हो सकता है, इसको ब्रेक किया जा सकता है। जैसे 8 है, 2 रेज टू पावर 3 लिखा जा सकता है, इसकी पावर में आप 1/2 अलग कर दें, और इस x रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 आप सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो आपने सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। ये log एज इट इज़ आ गया, ये आप लोगों के पास 2 रेज टू पावर में 3 है, ये उसके साथ कैंसिल होता नहीं है, तो आप लोगों ने इसको 2 रेज टू पावर 3/2 लिख लिया, और ये आप लोगों के पास 3 और 3 कैंसिल हो रहा है तो सिंपल x आ गया। अब सिंपल है, log के आगे दो वैल्यूज हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रॉपर्टी लगा दें, 2 रेज टू पावर में 3/2 प्लस आ गया सेंटर में log x रेज टू पावर में 3 आ गया। अब फिर से प्रॉपर्टी लग रही है, दोनों की पावर्स हैं, पावर को स्टार्ट में ले जाएं, 3 रेज टू पावर 2 स्टार्ट में चला गया, यहाँ पे बचा log 2, और यहाँ पे आपके पास प्लस 3 स्टार्ट में गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया log x। तो ये आपने इसको एक्सपेंड कर दिया डिफरेंट तरीकों से, बेशक इसको कर लें आप, बट ये मैंने मुनासिब समझा तरीका, तो आप ये तरीका अप्लाई कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों ये वाले पार्ट के अंदर आपके पास बुक के पीछे आंसर नेगेटिव है जो कि रॉन्ग है, तो आपने इसको ठीक कर लेना। मिलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में स्किप करवा गया था आपको, 8 के बाद मैं आपको 7 पे लेके जाता हूँ। बच्चों मैंने थर्ड पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी थी, तो मैं इसको दोबारा सॉल्व करने वाला हूँ। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपनी मिस्टेक को जो है करेक्ट कर लें। x रेज टू पावर 3 था, यहाँ पे बेसिकली 1/2 आता है, मैंने इसकी पावर में 1/3 लिख दिया था एक जगह पे जब मैंने पावर सेपरेट की थी। तो आपने सबसे पहले वही बात कर लेनी है, आप यहाँ पे रेडिकल को 1/2 को स्टार्ट में ले आएँ, और आपके पास आगे आप प्रॉपर्टी लगा दें, जो कि हो जाएगा log 8 प्लस log x रेज टू पावर 3। तो यही आसान तरीका, आपने इसी को फॉलो कर लेना है। फर्दर देखेंगे आप इस log को क्या लिख सकते हैं, log, आप इसको लिख लें log 2 रेज टू पावर 3, और इसी तरह आप यहाँ पे जो है लिख लेंगे, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, आप लिख लेंगे log x। अब आप यहाँ पे एक काम करेंगे, 1/2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 1/2 का अंदर मैं ऐसे ही लिखूंगा 1/2, ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा इस तरह से, और साथ में लिखा जाएगा log 2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2 इस तरह से, और अंदर आपके पास है 3 log x। 1/3 1/2 को हम देखें, यहाँ पे फिर से मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमारे पास जो है इधर हमारे पास 1/2 था। आप 1/2 को कॉमन ही रख लें, आपका क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहेगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1/2 को अंदर ना लेके जाएं, क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हो रही है, तो मेक श्योर कि आप 1/2 को बाहर ही रख लें। माय मिस्टेक ध्यान से देख लीजिएगा, 1/2 बाहर आपके पास बाहर रहेगा,
तो 1/2 है हमारे पास इस तरह से। सॉरी, फिर से मैंने 1/3 लिख लिया, मेरे से मिक्सअप हो रहे हैं। ये 1/2 एज इट इज, 3 ये स्टार्ट में आ गया, log 2 एज इट इज आ गया, यहाँ पे x रेज टू पावर 3 था बच्चों, ये 3 स्टार्ट में आ गया, log x आपके पास ऐसे आ गया। तो ये आपके पास कलेक्टिवली बना 1/2, प्रॉपर लिख लें 3 log 2 प्लस 3 log x। तो आपने इसको एक्सपेंड करना था, आपने अपने लॉज को यूज़ करना था, वो मैंने कर लिया है। तो मेक श्योर आप अपनी इस करेक्ट मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है बाद में कंफ्यूजन का सामना ना हो। अब यहाँ से 3 कॉमन लिया जा सकता है, उसने 3 कॉमन निकाल के लिखा होगा आपके आंसर में। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको यहीं से बात समझा देता हूँ। जैसे अब ये 3 कॉमन है, इस 3 को आप कॉमन लें तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से भी 3 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से भी 3 खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ये स्टेप करना चाहें तो वेल एंड गुड, तो ये आपका बुक का प्रॉपर आंसर बनेगा। अगर आप ये स्टेप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड बनना, अदरवाइज आपका वहां तक भी क्वेश्चन ठीक कंसीडर होगा। ठीक है बच्चों, ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो है मिस हो गया था, पहले मैंने आपको 8 करवा दिया लास्ट में। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉग, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। वो कहता है आपने इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि आपने प्रॉपर्टीज जो है रिवर्स करनी है। ऐसे ऐसे करके लिखा हो log 2 प्लस log 3, तो आपके पास 2 लॉग हैं, दोनों के दरमियान में एडिशन है, सिंगल लॉग के साथ इन वैल्यूज को जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करनी है। मेक श्योर कि आप इसको ध्यान से जो है वो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको सबसे पहले पावर स्टार्ट में है बच्चों, तो सबसे पहले पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें कि पावर को वापस मूव करवाएं। लॉग एज इट इज आएगा, एक्स एज इट इज आएगा, पावर में ये 7 चला गया, और ये 7 स्टार्ट में आता है, अब वो वापस चला गया। लॉग एज इट इज वाई हमारे पास है, 2 एज इट इज पावर में ऑलरेडी 2 है, तो ये 3 इसकी पावर में इस तरह से चला गया। ये आपके पास आया log x रेज टू पावर 7 माइनस log y, आपके पास 2 3 है जो है 6 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आपके पास कन्वर्जन हो चुकी है, 2 लॉग हैं जिनके दरमियान में माइनस है, तो सिंगल लॉग के साथ उन वैल्यूज़ को अब आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने जो है पढ़ी हुई थी कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो हम ऐड मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर वो डिवीजन में है तो उनको माइनस किया जाता है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट को देखते हैं जी। तो इसका सेकंड पार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं। वही प्रॉब्लम है कि आपको पावर्स नज़र आ रही हैं। इसका सिंपलेस्ट वे ये है कि इस 3 को इसकी पावर में मूव करवा दिया जाए। तो आपके पास सबसे पहले लॉग है, 4 को भी आप इसको पावर में ब्रेक करके लिख लें। आप लिख लें 2 रेज टू पावर 2, और इसकी पावर में ये वाला 3 आ जाएगा जो यहाँ पे था। माइनस एड्रेस लगाएं, लॉग लगाएं, 32 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5, इसका एलसीएम लें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 2 3 6 माइनस लॉग, और ये आपके पास है 2 रेज टू पावर 5। इसको मैं फिलहाल एज इट इज़ लिखा रहने देता हूँ, अदरवाइज मैं इसको मतलब आप पावर्स में भी लिख सकते हैं या इस तरह से लिखा रहने दें। क्वेश्चन आसान करने के लिए देखते हैं इसको हम कैसे और फर्दर आसान कर सकते हैं। लॉग है, अब इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें तो 6 आएगा, डिवाइड में अगर आप करें तो 2 रेज टू पावर 5 आएगा। तो 2 रेज टू पावर 5 को अगर आप वापस ओपन कर लें तो ये आपके पास बनेगा, क्योंकि वो भी पावर की फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको लिख लें 6 डिवाइड में आपके पास आएगा 32। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। हाँ, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 रेज टू पावर, अब यहाँ पे हमने मिस्टेक कर ली बच्चों, 6 तो बनना ही था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास साथ साथ जो है यहाँ पे हमारे पास जो है, मैं इसको मिटा के यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। ये तो 2 आना था यहाँ पे, और 2 रेज टू पावर भी 6 आना था। तो यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 2 रेज टू पावर 6, और यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 2 रेज टू पावर 6। तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 6 की बजाय जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बात समझा रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। लॉग एज इट इज़ 2 रेज टू पावर 6 हमारे पास जो है वो हमें देगा 64, और डिवाइड में हमारे पास है 32। ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं एक ही टेबल पे। 32 मतलब जिस मर्जी टेबल पे कट कर लें, बार बार कटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट कटिंग करें तो आपके पास 32 टू ज़र जो है इस तरह से कटिंग कर सकते हैं 1, यहाँ पे आप कर सकते हैं 2, तो आपके पास आंसर बचेगा log 2। तो इसका ऑल्टरनेट मेथड भी हो सकता है। इसका ऑल्टरनेट मेथड जो है वो ये हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आसानी से जल्दी से। पहला इसका 3 को आपने कन्वर्ट करवाया, log 4 रेज टू पावर 3 बना। अगर आप इसको और आसान तरीके से करना चाहते हैं, यहाँ पे 32 बना। अब आप इसको सिंगल लॉग के साथ लिखें, 4 रेज टू पावर 3 का आंसर लिख लें 64, डिवाइड में आपके पास 32। इस सारे चक्कर से आप बच जाएंगे, लॉग एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद इसकी कटिंग होगी हमारे पास 32 एंड उसकी टेबल पे, तो log 2 ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी log 2 आता है, इस तरह से भी log 2 आता है, जो मर्जी
आप इसका मेथड फॉलो कर लें। मैं आपको ये वाला सेकंड वाला मेथड रिकमेंड करूँगा। उसमें मैंने आपको डिफरेंट तरीके से करवाया, 2 रेज़ टू पावर में करवाया, लेकिन जब हमने उसको वापस ओपन ही करना है, तो बेहतर है कि हम इसका ये वाला तरीका फॉलो कर लें। तो मेक श्योर कि आप इसका ये वाला तरीका अच्छे से फॉलो कर लें। जी, नाउ यू कैन सी पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ही है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा टेक्निकल बात है। आप यहाँ पे सबसे पहले पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। आपके पास ये लॉग एज़ इट इज़ आएगा। लॉग की पावर में हमारे पास जो है, मैं 1 मिनट क्वेश्चन इसका चेक कर लूँ दोबारा, मुझे क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है। जी, माय मिस्टेक, मैंने एक लॉग जो है वो एक्स्ट्रा लगाया हुआ था, मैंने वहाँ से रेज़ आउट कर दिया। आप सबसे पहले ये 1/3 को इसकी पावर में मूव करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले लॉग फ़िलहाल एज़ इट इज़ लिख लें। बेस सेम है, 5 है, 8 है। प्लस लगा के लिखें, लॉग है, बेस में 5 है, यहाँ पे 7 है, और उसकी पावर में आप 1/3 लिख लेंगे। और ये वाला लॉग को मैं फ़िलहाल एज़ इट इज़ ही लिख देता हूँ, क्योंकि मैं पहले उसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। अब 2 लॉग हैं, दोनों लॉग के सेंटर में एडिशन का साइन है, इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बेस सेम है, 5 एज़ इट इज़ आ जाएगा। 8 इंटू 7 आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपके पास आ जाएगा 56। माइनस में आप बाकी एज़ इट इज़ लिख दें। पावर में इसकी जो है हमें होल में जो है वो 1/3 नज़र आ रहा है, लेकिन 1/3 को मूव करवाने से पहले हमें इसका आसान हल ये करना चाहिए था कि पहले हम इसे सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। मैं 1/3 को स्टार्ट में रखता हूँ, बच्चों, हो उस तरह भी जाएगा, बट आपका ये तरीका आपको ज़्यादा आसान लगेगा। ये 1/3 इसके साथ था, मैंने फ़िलहाल एज़ इट इज़ लिखा, अंदर वाली चीज़ को सॉल्व कर लिया। ये मेरे पास आपके पास आ जाता है लॉग, यहाँ पे है 5, यहाँ पे हमारे पास है 3। तो यहाँ तक हमें बात समझ लग जाती है। अब हम इसकी पावर को जो है ऊपर मूव करवा सकते हैं, तो मसले वाली बात जो है वो नहीं है। हमारे पास बनता है लॉग, यहाँ पे है हमारे पास जी 56, और यहाँ पे हमारे पास बेस में 5 था, इसकी पावर में 1/3 आ जाएगा, और ये मेरे पास एज इट इज़ ही रहेगा। लॉग है, 5 है, और यहाँ पे हमारे पास है 3। अब इसे सिंगल लॉग में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। सिंगल लॉग में कन्वर्ट है, माइनस है अगर कोई वैल्यू, तो वो डिवीजन में चली जाती है। 56 की पावर में 1/3 है, इसकी डिवाइड में आपके पास आ जाएगा ये वाला नंबर 3, क्योंकि इनका बेस जो है वो सेम ही रहना था। अब इसे फर्दर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका। जी, तो हम यहाँ तक ठीक चल रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम आया कि हमने अपना क्वेश्चन बच्चों गलत लिख लिया। माय अपॉलजीज़, यहाँ पे 27 था, यहाँ पे 27 था, और जब आप इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो आपने 8 इंटू 27 करना है। तो आपके पास ये नहीं आता 56, आपके पास जो आंसर आता है वो है जी 216। तो फिर आपके पास यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपके पास आएगा 2, ये आपके पास रहेगा 1, मतलब 216 आपके पास बनेगा, और यहाँ पे भी आपके पास जो है 216 बनेगा। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ठीक कर लेंगे। अब आप इसको फर्दर कन्वर्ट कर लें। लॉग है 216 जो है, याद रखें 6 रेज़ टू पावर 3 होता है। अगर आप एलसीएम लें 6 के अकॉर्डिंग, इसका हमने बहुत दफ़ा पहले भी इसको प्रीवियस चैप्टर में किया हुआ है, तो आपको बात जल्दी समझ लग जाएगी। लॉग है, ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, बचेगा लॉग 6/3, और ये बचेगा, दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो सकते हैं एक ही टेबल पे। तो log 2 बेस में जो है 5 एज़ इट इज़ लिखा रहा चल रहा है। तो ये है हमारा प्रॉपर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा, बस थोड़ी-सी करेक्शन स्टार्ट में करनी पड़ी, तो उसको 27 कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, किसी अगले क्वेश्चन के साथ, या अगले ही लेक्चर में मिलते हैं। अब तक अपना ख्याल रखें, और इस लेक्चर को अच्छे से मतलब प्रॉपर्ली रेडी कर लें। रिव्यू एक्सरसाइज का लेक्चर है ये। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।